नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस एमपीसीजी में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि थोड़े दिन पहले राहुल गांधी ने एक और यात्रा निकाली थी। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार चली गई, मध्य प्रदेश में भी उनकी उम्मीद पूरी नहीं हुई। इस यात्रा का भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री जी का मुकाबला नहीं कर पा रही है। मोदी विरोध होते होते देश और आम जनता के विरोध ही होने लगे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी अब लोकसभा चुनाव में पहले एक और यात्रा निकालने वाले हैं। राहुल गांधी यात्रा 14 जनवरी से मणिपुर से मुंबई तक यात्रा निकालेंगे, जो 20 मार्च तक चलेगी। 14 राज्यों से गुजरने वाली यह यात्रा पूर्वोत्तर भारत से देश के पश्चिमी हिस्से तक यात्रा की जाएगी। यात्रा के माध्यम से देश की जनता का विश्वास जीतने का प्रयास किया, परंतु जिस तरीके से देश की जनता ने उन्हें नकारा है और एक बार फिर से यात्रा निकाली जा रही है, जिसके चलते एक बार फिर से उनकी यह यात्रा भी पहले वाली यात्रा की तरह ही निष्क्रिय रहेगी। अभी थोड़े दिन पहले और एक यात्रा राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी की निकली थी। उस यात्रा के बाद जो चुनाव हुए विधानसभा के, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार चली गई, राजस्थान से कांग्रेस की सरकार चली गई, मध्य प्रदेश में बड़ी उम्मीद पाल के बैठे थे, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। तो इस यात्रा का भी कोई लाभ कांग्रेस को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला नहीं कर पा रही है और मोदी जी के विरोध के चलते देश का और देश की जनता का विरोध वो करने लगे हैं। देश की जनता ऐसी बातों को पसंद नहीं कर रही है, इसलिए कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला है, वो कितनी यात्रा निकालें। में भी कांग्रेस पार्टी लगातार दावे कर रही थी 75 पार 75 पार। उनके दावे आपने देखे हैं और पिछला लोकसभा चुनाव हमने कांग्रेस की सरकार बनने के लगभग 4 महीने बाद ही लड़ा और 11 में से 9 सीटें हमने जीती थी और इस बार 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। थैंक यू। आज हम सब ने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ, संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मन की बात की 108वीं कड़ी सामूहिक रूप से एक साथ देखी। इस दौरान प्रदेश में चल रही विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा और संगठन के गतिविधियों पर भी चर्चा हुई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में जो निर्णय लिए गए थे, उन निर्णयों की भी चर्चा इस दौरान हमने की है। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों की चर्चा हम सब ने की है और निश्चित रूप से हम सब ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने, अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने, संगठन की गतिविधियों में अपने आप को सहभागी बनाने और लोकसभा चुनाव में पार्टी 11 की 11 लोकसभा सीटें जीते, इसको लेकर चर्चा की है। भारतीय जनता पार्टी अपने विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें जीतेगी। 2023 का आज अंतिम दिन है, 2024 की शुरुआत होने वाली है। मैं सभी प्रदेशवासियों को नव वर्ष की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम आइए मिलजुल कर एक खुशहाल छत्तीसगढ़, एक समृद्ध छत्तीसगढ़, एक विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प लेकर काम करें। सभी को नव वर्ष की बहुत बधाई, शुभकामनाएं।